नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम विज्ञान के लिए जो 5 प्रश्न आपको आने हैं आपके एग्ज़ाम में, अगर वो आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारी इस क्लास को देखिए। इन 100 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे। अगर आपने कहीं हमारे विज्ञान के टॉप 100 वाली क्लासेस में से आप ये जो क्लास 8 देख रहे हैं, यदि आपने जर्नल फैक्ट्स ऑफ साइंस हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कौन कौन से एग्ज़ाम भारत में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप देखिए कि यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, यूपी पेट, एनबीएस, तो ये यूपी पेट के लिए बिल्कुल रामबाण है। यूपीएससी, पीएससी, आरओ, एआरओ, सीजी, व्यापम, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर आदि परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम जोश के साथ लग जाइए और अब की बार अपने माता पिता के सपनों को करना है साकार, साथ ही अपना भी रुतबा बढ़ाना है। तो हमारी इस क्लास को देखिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, एंटीजन, प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो हमारी अंतःद्रयी द्रव्यी जालिका होती है और राइबोसोम्स जो होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रोटीन संश्लेषण के मामले में। दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्टार इस पे लगा के रखिए कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ये आपका जो डीएनए है, ये डीएनए कहाँ होता है। तो ये डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। इस डीएनए को आपको याद रख लेना है। दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे आप देखें कि जीवाणुओं के पराक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने की। इसको लेडरबर्ग ने किया। यौन सहलग्नता वंशागति की स्थापना किसने किया। मॉर्गन ने किया। संपूर्ण अनुवांशिकी कूट की स्थापना डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई है। आप इन्हें जरूर याद रखें, परीक्षा में आएगा तो आप इसका सही टिक करके अब की बार आने वाले हैं, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों, इस क्लास को आप बिल्कुल अंत तक देखिए और अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपको जो आप खोज रहे हैं वो प्रश्न आपको यहाँ सब एक साथ मिलने वाले हैं। एथलीट फुट की बीमारी फफूंद से होती है जो पैर की एड़ी एवं तलुए में होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा पैर है, तो ये पैर की जो हमारी एड़ी है यहाँ पर और इसका जो तलुआ है यहाँ पर, ये बीमारी कौन सी हो जाती है। एथलीट फुट इसी को कहते हैं। ठीक है, एथलीट फुट क्या है। तो एथलीट फुट जो है ये पैर की एड़ी एवं तलुए में होने वाली बीमारी है, उसी को एथलीट फुट कहा जाता है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके ब्लड ग्रुप का पता भी नहीं रहता और उसे अगर तुरंत ब्लड की आवश्यकता है तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। तुरंत हम लोग खोजेंगे भाई ओ निगेटिव वाले को ढूंढो। जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा, ये सर्वदाता ग्रुप का होता है और इसके खून में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से ये जो है आराम से उस व्यक्ति को खून की कमी उसकी पूरी हो जाएगी। इसलिए आप भी याद रखिए, कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद यदि खून की ज़रूरत है तो सबसे पहले ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खोजिए ताकि वो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके। दोस्तों, विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन में भी और साथ ही साथ परीक्षा के लिए भी। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं जो है दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। ये दोस्तों जो दूसरा स्थान है कि जो अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त जो है या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं जो है दूसरे स्थान है दोस्तों ये या अंगों तक फैलती हैं। टाइलिन किसे पचाता है। तो टाइलिन दोस्तों स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। बिल्कुल स्टार आप लगाइए इस पे और ये स्टार बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार आपके कंधे पर लगाने वाला है। ठीक है, तो टाइलिन किसे पचाता है। स्टार्च को। पेप्सिन किसे पचाता है। तो प्रोटीन को। ऑक्सीटोसिन ये मृषण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मृषण पेशियों में सिकुड़न को प्रेरित करता है। इसे आप याद रखिएगा और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में जो आने वाले हैं वो हमारी इन क्लासेस में मौजूद हैं। आप देखते चलिए। एपीफाइट्स पौधे वह पौधे हैं जो यांत्रिका अवलंब के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं पर भोजन स्वयं बनाते हैं। दोस्तों, टिक और माइट, ये जो टिक और माइट बिच्छू, मकड़ी आदि
अचिंडा, ये औचिंडा वर्ग में आते हैं। इनके 8 पैर होते हैं। ठीक है, किनके 8 पैर होते हैं? ये टिक है और माइट बिच्छू और मकड़ी। ठीक है, इनका वर्ग कौन सा वर्ग है? तो ये होमोसेपियंस तो आपका है, लेकिन ये अचिंडा वर्ग में आते हैं, इसीलिए इनके 8 पैर होते हैं। रक्त में मात्रानुसार घटते क्रम है। दोस्तों रक्त की जो मात्रा है इसमें घटते क्रम में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे आरबीसी होगा, उसके बाद प्लेटलेट होगा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होगा। आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, ये वही आरबीसी है जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। उसके बाद व्हाइट, ये डब्ल्यूबीसी है आपका। ठीक है, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। तो रक्त जो आपका खून है इसमें घटते क्रम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा, उसके बाद प्लेटलेट होंगी और उसके बाद डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है कि सांप में कैसे अंग इनका लोप हो गया। तो बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। दोस्तों ये अनुकूलन मतलब इनको बिल के अंदर रहना है और इनके हाथ पैर अगर हो जाएंगे तो सांप बिल में कैसे घुसेगा? सांप बिल में नहीं घुस पाएगा। इसीलिए प्रकृति ने इनके अंग को धीरे 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 करके ख़त्म कर दिया और फिर ये ऐसे 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 घूम के जो है नागिन डांस करके चलने लगे सांप, और इनके हाथ पैर इसीलिए नहीं होते। तो ये कारण क्या है कि बिलों में रहने के प्रति अनुकूल होने के कारण ये जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप जो हो गया वो इसी हुआ है कि बिल में रहने के प्रति अनुकूलन से। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, ये एक अम्ल है, ये जो है आपके अंदर बढ़ जाएगा। क्या होगा जब आप व्यायाम करते हैं तो सोमेटोट्रोपिन जो है इसका उत्पादन बढ़ जाता है और पुरुषों की जो अंड ग्रंथियों के लिडिक कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न होता है तथा महिलाओं में उत्पन्न होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये जो हार्मोन है दोस्तों, जब हम लोग व्यायाम करते हैं तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन उत्पन्न होता है। इसे याद रखना है, व्यायाम करते समय कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो सोमेटोट्रोपिन। ठीक है, पुरुषों की अंड ग्रंथियों के लिडिक कोशिका से टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न होता है और महिलाओं में जो है प्रोजेस्टेरॉन ये उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुओं का हमारे रोग, ये पशुओं का खुरपका, मुंह पका, ये रोग जो है क्यों होता है? तो ये वायरस के कारण रोग होता है दोस्तों। खुरपका मुंहपका रोग फैलता है वायरस की वजह से। दोस्तों एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव घट जाता है। ठीक है, जब आप दारू पी लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं तो इसमें शरीर से वेसोप्रेसिन का जो स्राव होता है वो घट जाता है। ऑक्टोपस क्या है? यह मोलस्का संघ के अंतर्गत एक मृदुकवाची प्राणी है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को आपको याद रखना है, ये मोलस्का संघ के अंतर्गत एक मृदुकवाची प्राणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आपने अभी तक स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको जो है हिंदी, व्याकरण, इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी की क्लासेस आपको मिलेंगी। उनको आप जो है देखें और अपने एग्जाम में अब की बार सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। दोस्तों सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, आपकी याददाश्त का लोप हो जाना, आपके वजन का अचानक घटना, ये सभी लक्षण हैं एड्स के। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यही है आपका एड्स। ठीक है, अब एड्स को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसका लक्षण क्या है कि सूजे हुए लसिका पर्व, आपका रात में आपको पसीना आने लगे, स्मृति पूरी याददाश्त ही खत्म हो जाए, मतलब धीरे धीरे स्लो होने लगे, अचानक वजन घटने लगे, तो आप समझ जाइए कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो आपके एड्स का फुल फॉर्म है, उस बीमारी से आप ग्रसित हो चुके हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, जो एड्स है, एड्स की बीमारी का सफल इलाज अमेरिका में होना प्रारंभ हो गया है और एड्स की बीमारी का सफल इलाज अमेरिका में हुआ है। अभी ये आपके करंट्स का भी क्वेश्चन है, करंट्स वाली क्लास में जाइए, उसमें हमने बड़े अच्छे से बताया है। दोस्तों साधारण नील हरित शैवाल, ये दोस्तों जो है साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स
अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। तो ये जो हमारे जो है नील हरित शैवाल हैं, स्पाइरोगाइरा है और यूलोथ्रिक्स हैं, ये अवलवणीय जलाशयों में पाए जाते हैं। अगर लवणीय होगा तो उसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर अलवणीय है तो उन जलाशयों में नील हरित शैवाल भी पाया जाएगा, स्पाइरोगाइरा भी पाया जाएगा और यूलोथ्रिक्स भी पाए जाएंगे। दोस्तों गिरगिट, आप जानते हैं गिरगिट से ज़्यादा रंग कोई नहीं बदल पाता है, लेकिन एक क्वालिटी गिरगिट की और आपने आज तक नहीं जाना होगा, आज उसको आप जान लीजिए कि दोस्तों गिरगिट एक ही समय में, ये जो हमारे गिरगिट भाई हैं, ये इनकी दोनों आँखें हैं, तो ये जो गिरगिट हैं, ये गिरगिट एक आँख से आगे की तरफ और उसी समय दूसरी आँख से पीछे की तरफ देख सकते हैं। ये जो है इधर सामने भी देख लेंगे और दूसरी आँख से पीछे भी देख लेंगे। ये क्वालिटी गिरगिट में एक और होती है। अभी तक आप जानते थे गिरगिट जो है रंग बदलने में खाली तेज है, तो भैया आप ये भी जान लीजिए कि गिरगिट जो है एक आँख से सामने की तरफ देखेगा, ठीक है, और दूसरी आंख से पीछे की तरफ देख लेगा। ये भी गिरगिट की एक क्वालिटी है। अगर ना पता हो तो अब आप इसको जान चुके हैं कि वो सामने की तरफ भी देख सकता है, पीछे की तरफ भी देख सकता है, उसी समय में एक आंख से आगे देखेगा, एक आंख से पीछे देखेगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों विटामिन जो दूध है आपका, दूध जो है विटामिन B2 एवं विटामिन 12 का एक अच्छा स्रोत है, इसीलिए कहते हैं भैया दूध थोड़ा पीते जाओ। विटामिन A रेटिनॉल के अभाव में हमारी त्वचा जो है शुष्क हो जाती है। अगर विटामिन A एकदम अच्छे से रहे हमारी बॉडी में तो जो बुढ़ापा आप देखते हैं ना, ये बुढ़ापा नहीं आएगा। जो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो चेहरे में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, सल्की होने लगता है, तो विटामिन A की कमी का जो है परिणाम है। विटामिन B1 के अभाव से हृदयाघात जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक जो है विटामिन B1 की कमी से ही आता है, ठीक है। और अगर साइंस पढ़ने वाला बंदा है तो आप देखिए कि वो इसकी जो है तैयारी करेगा कि भाई विटामिन B1 की कमी ना होने पाए। और साइंस के तो जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, तो मरना जिसको है वो कभी भी मर सकता है, लेकिन विटामिन B1 की कमी से हृदयाघात आता है। वो भी खड़े खड़े लेक्चर देते देते जो है हमारे अब्दुल कलाम साहब ख़त्म हो गए थे। जोड़ों में अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि स्कर्वी के लक्षण आपके अंदर आ गए हैं, ठीक है। ये कमेंट करके आप हमें बताइए कि जो स्कर्वी है, सूखा रोग है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि है, हड्डी है, उसको क्या कहते हैं? उसको उर्वस्थि या फीमर कहते हैं, जो आपके जांघ में पाई जाती है, ठीक है। हैजा रोग किसके होता है? हैजा रोग दोस्तों ये जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक रोग है। विटामिन A की कमी के क्या लक्षण हैं? जो अश्रु ग्रंथि का क्रियाशील नहीं होना, मतलब आंसू भी आपके कम निकलेंगे, रतौंधी आपको हो जाएगी और त्वचा आपकी शुष्क हो जाएगी, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बुढ़े दिखने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए विटामिन A की कमी नहीं होनी चाहिए। उससे अगर विटामिन A पर्याप्त है तो आप बिल्कुल एकदम चकाचक दिखेंगे, एकदम आप जैसे हेमा मालिनी के गाल का एग्जाम्पल दिया जाता है, उसी टाइप का जो है आपकी पूरी बॉडी रहेगी। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, बेरी रोग है, अपाचन है और हृदय जो है अल्प वृद्धि है, पेलाग्रा आदि रोग ये विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग हैं। बेरी, अपाचन, हृदय अपवृद्धि और पेलाग्रा आदि रोग ये होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं विटामिन C। विटामिन C की कमी से मांसपेशियों में पीड़ा का कारण हो सकता है। अगर आपकी कोई मांसपेशी दर्द कर रही है, या अगर हाथ की है या कि पैर की है, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी में विटामिन C की कमी हो रही है। बस विटामिन C की कमी को पूरा कर दो और आपकी मांसपेशियों की पीड़ा खत्म हो जाएगी, ठीक है। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दोस्तों ये दीर्घस्थि या लांग बोन जो होती है, इसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं वसीय अम्लों का संश्लेषण कर सकती हैं। इसे आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो हमारी कोशिकाएं हैं ये वसीय अम्लों का संश्लेषण कर सकती हैं। आगे देखिए दोस्तों कि हमारे आहार प्रोटीनों का ज़्यादातर पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है, ठीक है। ये आप नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे भगवान ने जो बनाया है हमारी बॉडी को खुद ही ये सब कर लेती है, ठीक है। लेकिन उसको जानने के लिए आपको बताया जा रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का जो पाचन है वो एंजाइम क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। एक कोशिकीय जीव लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं। जैसे अमीबा जो है आपका विभंजन द्वारा
जो है जनन करता है। तो कैसे कि एक कोशिकीय जीव लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों विधियों से जनन करते हैं और अमीबा जो है इसका विभंजन द्वारा जनन करता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित होने वाला रोग है। डेंगू जो है मच्छर के काटने से ही होगा। डेंगू वायरस होता है। डेंगू क्या है? ये वायरस है और ये पेट दर्द, उल्टी, तेज बुखार, त्वचा पित्तिका या नाक से रक्त का स्राव, ये डेंगू होने के प्रमुख लक्षण। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप डेंगू का इलाज कराना प्रारंभ कर दीजिए। जो हमारे गाय भैंस हैं, दुधारू पशुओं हैं, इनके रोग पूछ लिए जाते हैं। तो दुधारू पशुओं में खुरपका होता है, मुंहपका होता है, काउपॉक्स होता है, ब्लैक क्वार्टर होता है और एंथ्रेक्स होता है। ये हमारे दुधारू पशुओं में होने वाले संक्रमणीय बीमारियां हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्लास को 2 बार आप देखेंगे और थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देखिए। जो है कुछ लोग ऐसा लग रहा हो कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पीड नहीं ज़्यादा है, क्योंकि 100 प्रश्न आप कर रहे हैं और इन टॉप 100 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और जितनी जल्दी ये समाप्त हो जाए उससे आपको जो है 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये फुसफुस धूलियमता न्यूमोकोनियोसिस से श्रमिक रोग जो है श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं, जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। दोस्तों तो ये जो आपका फुसफुस रोग है, ठीक है, फुफ्फुस धूलियमता जिसको न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं। कोयला की खान में अगर कोई मजदूर काम कर रहा है बेचारा तो उसको ये रोग हो जाता है दोस्तों। या कि पत्थर काटने के उद्योग में अगर कोई व्यक्ति लगा है तो उसको भी ये रोग हो जाता है, जिसको न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। डॉक्टर बी मोहन रेड्डी ने यूएसए में कौन सा कारनामा किया है? दोस्तों एक शिशु पर किया गया सफल विविक्त हृदय कार्यविधि जो धमनीय स्विच कहलाता है, इसके लिए जाना जाता है डॉक्टर बी मोहन रेड्डी को, जो हमारे भारत के अमेरिकी हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक हैं। आगे देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन दोस्तों यह मानव रक्त में पाया जाने वाला वह पदार्थ है जिसमें लौह तत्व उपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन वही है जो रक्त में ऑक्सीजन का जो है वाहक होता है, इसी को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? दोस्तों अगर आपके अग्नाशय में खराबी हो गई तो जो इंसुलिन बनता है और जो ग्लूकोजन बनता है ये नहीं बनेंगे और फिर आपको क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन के को तो आप जानते ही हैं कि इसकी कमी से खून का थक्का क्या होता है? धीरे धीरे बनता है। मतलब अगर आपको चोट लग गई और खून का थक्का अगर धीरे 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 बढ़ रहा है तो क्या है? ब्लड आपका पूरा निकल जाएगा शरीर से बाहर। तो जो है इसीलिए देखिए जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं कुछ कट जाता है, कहीं फट जाता है, तो खून का थक्का जो है विटामिन के की उपस्थिति कारण बनता है। और खून का थक्का इसलिए बनता है, आज आप इसको जान लें, खाली यही पढ़ते हैं खून का थक्का जो है विटामिन के। खून का थक्का से मतलब ये है कि वह जो क्लॉट पूरा ये जो हमारी नलिका है यहाँ से जो पूरा निकल रहा है ये खून को लेकर जा रही है और यहाँ आपको चोट लग गई तो ये जो इस नली से खून आगे जाता था वो आगे ना जाके यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, जब ये यहाँ से खून आपका बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा? ये खून आपका बाहर निकल आ रहा है तो यहाँ पे अगर आपका रक्त में जो है विटामिन के पर्याप्त है तो यहाँ पे एक क्लॉट यहाँ थक्का बना देगा और फिर ये खून आराम से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और आपकी बॉडी में सामने की तरफ जाने लगेगा, नीचे नहीं आएगा। हमारी समझ से अब आप इसको समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पे आपका कट गया तो जो खून आपका आ रहा है वो यहाँ से इधर निकलेगा बाहर की तरफ, लेकिन विटामिन के अच्छा है तो ये थक्का यहाँ पे बना देगा, यहाँ क्लॉट जम जाएगा खून का। ठीक है, और फिर आपका ब्लड आगे की तरफ जाने लगेगा, आराम से सामान्य वहन इसका होने लगेगा। ठीक है, तो ग्लूकोजन अगर अग्नाशय में खराबी है तो इंसुलिन और ग्लूकोजन नहीं बनेंगे। अब आप इसको कभी भूलने वाले नहीं हैं। विटामिन के की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनता है। भाई जब खून का थक्का धीरे धीरे बनेगा तो क्या होगा? खून शरीर से पूरा बाहर निकल जाएगा। आगे देखिए कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। कौन ले जाता है? तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के द्वारा जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। दोस्तों पित्त का संचय किस में होता है? जो पित्त आपका बनता है इसका संचय पित्ताशय में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं इसको ये पौधे लेते हैं, इसीलिए कहते हैं भैया वृक्ष ज़्यादा लगाइए, जो है वृक्षारोपण ज़्यादा कीजिए ताकि ये आपको ऑक्सीजन देगा जिससे हम लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो वृक्षारोपण भी अपने जीवन काल में आप कम से कम 100 वृक्ष
तो लगाने का टारगेट रखिए, जिससे वृक्षों की कमी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीजन की मूल विशेषता क्या है। प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं ये एंटीजन। ठीक है, गोबर, पौधों की पत्तियां, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक में से, ये 4 दिए गए हैं आपको। इसमें कौन सी वस्तु जीवाणु से नष्ट नहीं होगी? तो भैया जीवाणु से जो प्लास्टिक है ये नहीं नष्ट होगी, बाकी खाद्य पदार्थ भी नष्ट कर देंगे, पौधे, गोबर की पत्तियां और आपकी बॉडी को भी नष्ट कर देंगे, लेकिन प्लास्टिक इनसे नहीं करता। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल और ये जो हमारी डॉल्फिन है, मछलियां हैं, ये स्तनपायी वर्ग के प्राणी हैं। व्हेल और डॉल्फिन कौन सी हैं? स्तनपायी प्राणी वर्ग के प्राणी हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के कार्य क्या हैं दोस्तों? पेड़ के क्या कार्य करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, ज़्यादा शोर शराबा होता है उसका भी अवशोषण करते हैं और उसके बदले में आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो जो इतना जो है वातावरण में शोर हो रहा है, ये अगर पेड़ ना हो तो ये पेड़ जो है ज़्यादा जो शोर है उसको भी कंट्रोल कर ले जाते हैं। ठीक है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, जिसके रक्त अल्पता या रक्त क्षीणता कहा जाता है। तो लोहा की कमी, अब ऐसा नहीं है कि आप एक तो सरिया ले लीजिए और सरिया लेके जो है खाना चालू कर दीजिए। सरिया नहीं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, उससे आपके अंदर जो है लोहा शरीर के अंदर चला जाएगा। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे ये मरुदभिद कहलाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। अगली स्लाइड बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों, होमो सेपियंस समूह को क्रो-मैग्नान मानव नवीनतम माना जाता है। तो होमो सेपियंस समूह का जो नवीनतम आपसे पूछा जाएगा, 3 ओल्ड वाले दिए जाएंगे और उसमें चौथा ये रहेगा कि हमारे होमो सेपियंस समूह का जो क्रो-मैग्नान मानव है, ये सबसे नवीनतम मानव इस पृथ्वी पर आ चुका है। ठीक है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? जब हमारी बॉडी जो है ज़्यादा मेहनत कर लेती है तो देखो बिल्कुल पसीना पसीना होने लगता है, पसीना निकलने लगता है। पसीना इसलिए निकलता है कि हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के ताप को नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसको बाहर निकाल देता है पसीने के रूप में, इसलिए हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पसीना का मुख्य कार्य यही है। मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन पोस्त जो है दोस्तों, ये अफीम के पौधे के फल जो होते हैं उससे प्राप्त होता है आपका मार्फिन। ठीक है, आगे देखिए कि कौन सा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य सभी वानर गुणों में पृथक करता है। कि जो मनुष्य है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा गलती के लिए क्षमा चाहेंगे। आइए देखते हैं कि ये जो हमारा मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य जो है ये सभी वानर गुणों से पृथक करता है। कौन? जो हमारे शरीर में जानने की जो इच्छा होती है दोस्तों, यही इच्छा जो है हमको जो है अन्य वानरों से पृथक करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी की संस्कृति, आप आदिवासियों की संस्कृति का अध्ययन करें। आप जो है इग्लू जो बनाने वाले लोग हैं, ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ़ के घरों में रहते हैं, उनकी संस्कृति का अध्ययन करें। इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा इथेनोग्राफी कहते हैं। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथेनोग्राफी कहलाता है। इसे आप जरूर याद रखें। आगे देखते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है दोस्तों? तो ईस्ट्रोजन जो होता है ये ईस्ट्रोजन ओवरी में उत्पादित होता है। ईस्ट्रोजन कहाँ उत्पादित होता है? तो ईस्ट्रोजन का उत्पादन ओवरी में होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, आप इनको देखिए। और आपको अपना जो है पेट एग्ज़ाम या आपकी परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो आप हमारे इस 100 प्रश्नों में से ज़रूर आप इसको क्वालिफाई करके आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही जल्द ये 100 प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उड़द जो है फसल उगाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, जिसके कारण से इसकी ज़मीन की उर्वरता हमारी बढ़ जाती है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? उसको प्रकंद कहते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो ये वसा में होती है। इसे हमको याद रखना है।
ठीक है। आगे देखिए खसरा की बीमारी कैसे होती है दोस्तों। ये जो खसरा की बीमारी है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो शहद के उत्पादन या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। थार पाकर एवं राठी ये दोस्तों गाय की प्रमुख नस्ल हैं। ये दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा दूध देती हैं थारपाकर एवं राठी। आगे देखिए दोस्तों हाइड्रोफाइट बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाइड्रोफाइट क्या है तो ये एक जलीय पौधा है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, थायरॉक्सिन जो होता है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं तो विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, इसे साइबरनोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये नियंत्रण का विज्ञान है। ये क्या है, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, उसे साइबरनेटिक्स कहा जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं दोस्तों, आप इसे देखते चलिए, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने के लिए तैयार है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है तो ये जो एमाइलेज है दोस्तों, ये स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। हल्दी पौधे के किस भाग में पाई जाती है, तने में पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकास है जो होता है किसमें, गुणसूत्रों में होता है। आप जानते हैं कि जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं 23-23 के। ठीक है, डाउन सिंड्रोम आप समझ चुके हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों कि एक व्यक्ति केवल दूध अंडा रोटी खाए तो उसे कौन सा रोग हो सकता है तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा जो विटामिन सी की कमी से होता है। भाई विटामिन सी नहीं मिलेगा तो दूध अंडा रोटी खाते रहो, लेकिन विटामिन सी भी लेना जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा बॉडी के अंदर जाना चाहिए। खसरा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा क्यों ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो खसरा रोग होता है ये एंटीबायोटिक्स को जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर उसे मार देता है, लेकिन खसरा के विषाणु में ये कोशिका भित्ति जैसी संरचना नहीं होती है, इसीलिए जब किसी को खसरा रोग हो जाता है तो इसके लिए एंटीबायोटिक दवाएं नहीं दी जाती, इसके लिए दूसरी दवाएं आती हैं। इन्हें आप जरूर याद रखें। आइए आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। किसी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है तो किस विटामिन की कमी से, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मानव का जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारी खोपड़िया है, मानव का मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। जीव क्लोन ये अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के माध्यम से होता है। ठीक है, और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो अस्थियों मतलब हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, यह विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग है जिसे मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। आप देखें कि हमारे भारतीय संस्कृति में जिसको चेचक हो जाती थी उसको एक माता का नाम दे दिया जाता था, और माता का नाम दे के उनका पूजा पाठ किया जाता था, और उनको घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई में रखा जाता था। ये हमारे एंशियंट इंडिया की संस्कृति थी और यही सही भी थी। इसी तरह से ये चेचक और स्मॉल पॉक्स रोग ठीक किया जाता है। बीसीजी का टीका अगर ऐसी स्थिति में नहीं रखेंगे दोस्तों इनको, तो ये दूसरे विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है स्मॉल पॉक्स, और भी लोगों में हो जाएगा, इसलिए उसको एक घर के अंदर रख दिया जाता है और उनको देवी मान के उनको 6 दिन 7 दिन 8 दिन बोलते हैं भैया आप घर ही में रहो, कहीं निकलो मत, जिससे ये रोग दूसरे के अंदर न जाने पाए। बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है, याक्षमा या टीबी। जो बीसीजी है आपका, ये बीसीजी का टीका किस में देते हैं तो ये टीबी के रोगियों को दिया जाता है। दोस्तों बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या आवश्यक नहीं है इसी में दे देगा भैया धूप चाहिए क्या, तो इसको धूप की ज़रूरत नहीं है, इसमें उचित आर्द्रता हो, उचित तापमान और ऑक्सीजन हो तो बीज अंकुरण आपका हो जाएगा। 4 चीज़ें अगर आपको दिए जाए, कटहल, गूलर, आर्किड और फर्न में से किस में फूल नहीं होते हैं, तो ये जो आपका फर्न है इसमें फूल नहीं होते हैं। एक बीसीजी का टीका दोस्तों ये नवजात शिशुओं को कितने दिनों के भीतर लगना चाहिए, तो दोस्तों ये 7 दिन के भीतर ये बीसीजी का टीका नवजात बच्चों में लगाया जाना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। ये ब्राइट्स रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो किडनी जो हमारी होती है ये ब्राइट्स रोग से प्रभावित होती है, इसलिए किडनी से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है और इसके लिए कोई उल्टा सीधा दवा नहीं खाना है जिससे कि किडनी हमारी फेल हो जाए। वातपोत्पाद या हिस्टीरिया
रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है दोस्तों? तो ये अविवाहित या जवान जो महिला होती हैं, ये महिलाओं में होने वाला हिस्टीरिया रोग है, और अगर इनका विवाह करा दिया जाए तो इनका हिस्टीरिया रोग ठीक हो जाता है। ठीक है। मानव शरीर में अधिकांश पाचन किस अंग में संपन्न होता है? जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में हमारे शरीर का अधिकांश जो हम खाते पीते हैं वो पच जाता है छोटी सी आंत में। ठीक है, उसी को छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 जोड़ी होती है दोस्तों। ठीक है, 23 होती है, 23 जोड़ी। और किसकी उपस्थिति के कारण दूध में पीलापन होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध में पीलापन होता है। बेंजोइक एसिड खाद्य संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और किस द्रव में, बेहद ही महत्वपूर्ण है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो जो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो है ज़्यादा हो जाता है तो लगता है कि भाई हम लोग बहुत थक गए हैं। तो ये लैक्टिक एसिड को भगाने का सिस्टम पकड़ लेना है, जिससे चाहे जितना दौड़ो जो थकान ना होने पाए, और जिससे कि अब की बार आपको सब इंस्पेक्टर बनाना ही बनाना है। आइए आगे देखते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका स्राव लैंगरहैंस दीपिका द्वारा होता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को किन रोग के लिए दिया जाता है? तो जो ट्रिपल एंटीजन है ये डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी के लिए ये ट्रिपल जो है एंटीजन दिया जाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है दोस्तों? तो ये जो टायरोसिन है ये डीएनए में उपस्थित होता है, ये अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, जबकि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है। आगे देखिए कि जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है। आप ये मत समझें कि जंतु विज्ञान में खाली जीवित का किया जाता है, नहीं भैया, जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है, उस विषय को जंतु विज्ञान कहते हैं। अब देखिए कि जीवित व मृत की सीमा रेखा पर क्या होते हैं दोस्तों? तो जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर वायरस होते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो गति आपकी ज़्यादा बढ़ गई है तो पोटेशियम युक्त पदार्थ खाइए। अब ये नहीं कि आप सीधा पोटेशियम खा लीजिए, पोटेशियम नहीं खाना है, पोटेशियम युक्त पदार्थ खाइए, वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर देगा। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है दोस्तों। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। मोतियाबिंद कहाँ होगा? आँख में होगा। पीलिया से क्या प्रभावित होगा? तो यकृत होगा। तथा मधुमेह अगर आपको हो जाता है तो आपका पेनक्रियाज प्रभावित होगा। ये दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। एकदम हमारे 100 प्रश्न खत्म होने वाले हैं। हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसीटिलीन का प्रयोग करके हरे फलों को पका लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, जिसके कारण रक्त ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण अगर ज़्यादा हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। निमोनिया से आपके फेफड़े, मोतियाबिंद से आँख, पीलिया से यकृत और मधुमेह से पेनक्रियाज प्रभावित होता है। इसे आप जान चुके हैं। ये शानदार 100 प्रश्न आपके दोस्तों पूरे हुए। ये टॉप 100 प्रश्न आपने जो पूरा कर लिया है दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपने हमारे ये टॉप 100 वाली जो क्लासेज हैं साइंस की, इसको आपने देख लिया है तो आप मानिए कि जो है UPSSC पेट साइंस से आने वाली परीक्षाओं में आप जो है 3 से 4 प्रश्न बनाकर ही आएंगे। इतने महत्वपूर्ण हमारे 100 प्रश्न थे। कैसी लगी ये क्लास और कैसे लगी हमारी प्रश्नों की श्रृंखला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। जय हिंद, जय भारत।